इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो वजह है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके लिए आपको अनकंफर्टेबल नहीं करता? जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता। ये राहुल जी आरोप लगा रहे हैं तो ये कह रहे हैं उगाही है, ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या 1600 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस पार्टी को मिला, वो उगाही क्या? उनकी राज्य सरकार के ठेकों के सामने लिया है क्या? देश की जनता के सामने वो स्पष्ट करे। पर वो बोल रहे हैं उनको मालूम नहीं है मेरी पार्टी को भी 1600 करोड़ का बॉन्ड मिला है, और बोलते ही जा रहे। राहुल गांधी को आप सीरियसली नहीं लेते? मैं नहीं, देश की जनता सीरियसली ले। 20 बार लॉन्च किया सोनिया जी ने, 20 बार लॉन्च फेल हो गए, इस बार 21वीं बार कर रहे हैं, देखो क्या होता है। मैं क्या मेरा तो एक वोट है नहीं, पर जो निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी को जाना है। पर आप उनकी पार्टी से सबको ले लेते हैं और राहुल गांधी आपको पसंद नहीं है। उनकी पार्टी से जो भी आता है वो आपके लिए नहीं, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस में सभी लोग बुरे हैं। अब वो भी समझ गए हैं कि इनके नेतृत्व में कुछ होना नहीं है। तो जो आरोप लगे हुए, जो टेंटेड हैं, सब आपके पार्टी में आ जाते हैं और विपक्ष कहती है आपका एक बीजेपी ब्रांड वॉशिंग मशीन है। आप भ्रांति खड़ा मत करिए। विपक्ष कहता है कि वॉशिंग मशीन है तो आपके कपड़े तो मैले है ना। ये तो विपक्ष ने अब एडमिट कर लिया कि हमारे कपड़े मैले हैं, तो धोने हमारी वॉशिंग मशीन में जाते। ये किस प्रकार के लोग हैं जो स्वीकार कर लेते हैं कि हम मैले हैं? खैर छोड़िए, वो उनका सवाल है। मैं बीजेपी का स्टैंड फर्मली आपके सामने, आपकी चैनल के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। एक भी व्यक्ति जो हमारे पार्टी में जुड़ा है जिस पर आरोप है, इसका हमने एक भी केस विड्रॉ नहीं किया है, न डायल्यूट किया है। किसी अखबार ने दिखाया है कि 25 में से 23 मामले वापस ले लिए गए। एक भी ऐसा नहीं हुआ है। क्या होता है नाविका जी, जब ये मामले बनते हैं, जब बनते हैं तब 3-4 प्रकार के मामले बनते हैं। करप्शन का बनता है, एक प्रोसीजर लूफोल्स का बनता है, किसी का फेवरेटिज्म का बनता है, एक इग्नोरेंस का बनता है। मगर जब भ्रष्टाचार के मामले पर मुख्य केस कॉन्क्रीटली बना लिया जाता है तो ये सारे मामले अपने आप मर्ज होते हैं या विड्रॉ होते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के केस में ही ये चारों मामले आ जाते हैं। तो यानी कि आपके आरोप पहले जो लगाए गए थे वो गलत थे? अजीत पवार पर, अशोक चव्हाण पर सबके केस चल रहे हैं, एक भी विड्रॉ नहीं किया है, न डायल्यूट किया है, सब प्रोसिक्यूशन। पहले वो चक्की पी सिंह थे, अब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हैं। नहीं, वो ठीक है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, मगर उनको बरी नहीं किया है। पर कहीं क्योंकि आप बात करते, क्योंकि आपकी पार्टी का नारा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कहीं ये दोनों चीजें नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो हमारे पास आकर कुछ करे तब बनती है। आगे जो किया है इसका कोर्ट ने मीमांसा कर रही है। कोर्ट लेकिन जब ये आते हैं तो कोई सीवी नहीं देखते कि भाई इस पे क्या क्या आरोप लगे हैं। जी, जिस प्रकार के वातावरण में वो रहे वहां ये सबकी परमिशन होगी, एनडीए में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो कर आए हैं उसमें हमारी ओर से कोई डाइल्यूजन नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अमित शाह जी, चुनाव की सरगर्मी रोज नए हाइट पर जा रही है, गर्मी भी बहुत है और बीच में पॉलिटिक्स की जो सरगर्मी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। आज आप देश की जनता को एकदम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि इस बार पिछले 2 चुनाव से ज्यादा आपकी सीटें आएंगी, क्योंकि इनकम्बेंसी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूं? मैं तो देश की जनता को विनती करने आया हूं कि 30 साल तक ये देश एक प्रकार से अस्थिरता के माहौल में चला, मिलीजुली सरकारें रही। 30 साल के बाद आपने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास किया, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी, और ये 10 साल में देश ने अच्छा खासा मकाम हासिल कर लिया है। अब समय आ गया है कि 2047 में पूर्ण विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और हर क्षेत्र में विश्व में भारत को नंबर 1 बनाना। 10 साल मोदी जी के यूपीए के गड्ढे जो बनाए गए थे, इसको भरने में गए हैं। अब मजबूत भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत की नींव डालने का टाइम आ गया है। कृपया देश की जनता
जिस पर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे प्रामाणिक नेता, परिश्रमी नेता, दृष्टिवंत विजनरी नेता नरेंद्र मोदी को वोट दे और भारत के गौरव को पूरी दुनिया में ऊपर तक, एक नंबर तक पहुंचाने का परिश्रम करने का हमें मौका दे। यही मैं देश की जनता को और डिक्टेटरशिप का आरोप? देखिए, इस देश में अदालतें भी हैं, मीडिया भी है। आप इतनी बेखौफ होकर पूछ रही है क्या होगा, आपको बताओ, कुछ नहीं होगा। काहे की डिक्टेटरशिप? मैं आपको चैलेंज देता हूं, जो हम पर डिक्टेटरशिप का आरोप लगा दे, आपके इतने सवालों का जवाब एक बार दे दे बैठकर। अब 5 साल में ले आओ तो मेरे पास आना। आप 5 साल मौका देंगे उनको? नहीं, वो लोग मीडिया को रूबरू ही नहीं होते हैं, झूठ बोलकर भाग जाते हैं। अमित शाह जी हर बार की तरह इस बार भी सीधे सवालों के सीधे जवाब देने के लिए और इस बहुत ही बिजी क्रिस क्रॉस वाली कैंपेन ट्रेल के बीच हमसे बात करने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद नाविका जी।